गुरुजी, मैं बिहार से आया हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी एक बेटी है और मैं शादी उसको करने में बहुत हमने झेला है। जो हम सोच रहे हैं कोई टोटका बताएं जो हर किसी भाई या चाचा को जो भी बेटी है उसका मांगलिक जो है समय पर हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बेटी कितनी साल की है? जी, बेटी कितनी साल की है? बहन कितनी साल की है? बिटिया कितनी साल की है? मेरी बेटी 29 साल की हो गई। 29 साल की है। आप किस वर्ण से संबंध रखते हैं? मैं जात के गुप्ता जी हूँ। वैश्य हैं? वैश्य। वैश्य में गौही हैं, अग्रवाल हैं या कोई और? मैं गुरुजी कालकुब्ज हैं या कौन है? मैं मदेशिया हलवाई हूँ। हलवाई हैं जी। सुनिएगा, क्या होता है कि जब किसी बेटा बेटी की कुंडली सही तरीके से नहीं बनी है, सही जन्मांक नहीं है, और कुंडली के चक्कर में कई बार ऐसे मनगणंत कुंडली बन जाती है जैसे कि किसी को याद नहीं है कि हमारी बहन कब जन्मी, हमारा बेटा कब जन्मा, और भूल जाते। कई पहले गांव में नियम होता था कि पंडितों के यहाँ, अपने पुरोहितों के यहाँ, ठीक है, अपने आचार्यों के यहाँ नोट करा देता था पंचांग में। अब कई बार बाढ़ आ गई और पंचांग डूब गया, या घर में अचानक कोई अकाल घटना घट गई, आग लग गई, कोई दुर्घटना हो गई, या पंडित जी पंचांग कहीं किसी को मांगे दे दिया किसी दूसरे पंडित को, क्योंकि पहले पंचांग हर कोई नहीं खरीद पाता था, तो पहले पंचांग में नोट करा देते थे अपने पुरोहित के यहाँ। तो फिर क्या होता है कि कब हुआ था, बोले तुम्हारा बच्चा हुआ था 22 साल के 6 महीना बाद। तो इसका भी एक प्रभाव पड़ता है। कई बार हमारे यहाँ जो ऑपरेशन से बच्चे हो जाते हैं फिर उसकी कुंडली बनती है, तो उनकी कुंडलियां विशेषकर मैच नहीं खाती हैं। उससे भी कई बार, क्योंकि अपने ही अनुसार दिन देखते हैं, ग्रह देखते हैं, और उस दिन पेट कटवाते हैं, बच्चे निकाल लेते हैं। तो उसका ऊपर जो सूर्य और चंद्रमा की जो किरण पड़ती है, जो उसके नक्षत्रों का जो मंडल होता है, उसका जो असर आता है उस बच्चे पर जन्म के दौरान, वो उसको नहीं मिल पाता। आपने अपने तरफ से दर्द ना हो, कष्ट ना हो, घर में किसी प्रकार की हानि ना हो, तो फटाक से गए, आध घंटे में, एक दिन पहले खाना बंद किया, सवेरे 7 बजे पहुंचे, उनके 7 से 8 बजे तक ये बच्चा निकलवाना है, शुभ मुहूर्त है। तो ऐसे लोगों की कुंडली फिट काम नहीं करती है, सदगुरु लोग बताते हैं। अब रहा टोटका, तो आप जिस देवता को आप मानते हैं? गुरुजी, हम हनुमान जी को मानते हैं। लीजिए, अब हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाना है, कांसे की थाली में हल्दी डालना है, उसको घोल लेना है और उसमें दोनों हाथ से लेप करना है, और हनुमान जी के पीछे जाकर के जो दीवार होती है या वहाँ कोई पत्थर लगा दिया जाता है, क्योंकि मंदिर गंदा ना हो, क्योंकि आजकल चमक धमक का जमाना है। तो हल्दी लेकर के उस बेटी से उल्टे हाथ लगवा दीजिए, ऐसे बेटी से 1 वर्ष के अंदर मंगलकार हो जाता है। इससे बड़ा दुनिया में कोई दूसरा टोटका नहीं है। बोलिए पंडोकर सरकार की। तुम्हारे ही देवता, तुम्हारे ही इष्ट को समर्पित कर दिया, और इसको उल्टे हाथ हल्दी में लेप करके और ऐसे लगा देना है, ऐसे। जी गुरुजी। ऐसे लगाना के लिए कब बात तक करना है कि जिस दिन हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, जोड़ी से आएंगी, बेटा की शादी हो जाएगी, जोड़ी से आएगी, दोनों लोग हाथ सीधे करेंगे। जी गुरुजी। 2 के 4 हाथ लगाएंगे। तो जब मंगल कार्य सफल हो जाए तो 4 हाथ लगवा देना है, ऐसे। 2 बेटी के, 2 बेटा के, दामाद के, बेटा है तो 2 बेटा के, 2 बहू के, और बेटी का संबंध करना है, बेटा करना है, जिसका नहीं हो रहा है उसके हल्दी लगाना है, और अपने इष्ट से पीछे उल्टे हाथ लगा देना है। भगवान हमारी शीघ्र शादी हो। उस हाथे से 1 वर्ष के भीतर विवाह हो जाता है। ये प्रमाणिक टोटका है, इससे बड़ा आज तक हमने टोटका देखा नहीं, और जितने लोगों ने यहां किया उनके कार्य 1 वर्ष के भीतर हुए। जी गुरु। ये टोटका हमारे यहाँ बड़ा प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। इसको ऋषियों ने भी इसी प्रकार से अपने इष्टों से अपने जीवन के लिए राजाओं के यहाँ मांगने जाते थे, कन्याएं अपने विवाह के लिए, तो वो ऐसा टोटका करके जाते थे, तब ऐसा होता था। धन्यवाद, ताली बजाइए इनके नाम पे, बहुत अच्छी बात।